हरि का देश के ओ हरि से मिलने सुदामा आए, हरि से मिलने सुदामा आए, हो मिलने सुदामा आए, हो मिलने सुदामा आए, हरि से मिलने सुदामा आए। अरे प्रभु, क्या तेरी मित्रता है, क्या तेरी दयालुता है। सुदामा भगवान से मिलने के लिए आए। मार्ग में जब चलते हैं, चलते 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 सुदामा लड़खड़ाते पहुंचे द्वारिका के मुख्य द्वार के ऊपर। और द्वार के ऊपर आकर के देखा सब लोग नेत्र बंद करके बैठे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप कर रहे हैं। सुदामा विचार कर रहा है, मैं किससे पूछूं पता। चलते चलते सुदामा कभी गिर जाता है, कभी चलता है, कभी गिर जाता है। ऐसे चलते चलते सुदामा द्वारपालों के नजदीक पहुंच रहा है। सुदामा द्वारपालों के नजदीक पहुंचता है और द्वारपालों से आकर के सुदामा हृदय से फरियाद करता है, भैया क्या प्रभु का यही धाम है, क्या यही प्रभु का धाम है। और सुदामा द्वारपालों से अरदास करता है, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, ये सोच कर आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, ऐसी आस लेकर के सुदामा पहुंचता है और द्वारपालों से आकर के निवेदन करता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया।
लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुछ ऐसा करी कमाल कि तेरा हो जाऊं और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान के साथ अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया है। एक पल की देर प्रभु ने ना करी और नंगे पांव दौड़ पड़े। ना मुकुट का ख्याल है ना पीताम्बर का ख्याल है, सारे आयुध भगवान के गिरते जा रहे हैं। सुदामा को गले से लगाया और कहते हैं कि प्रभु सुदामा को लेकर के द्वारिका के मुख्य सिंहासन पर आए और प्रभु ने अपने मित्र सुदामा को द्वारिका के मुख्य सिंहासन पर बिठाया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुला। कहते हैं प्रभु ने सुदामा को अपने आसन पर बिठाया और उसी समय देखा सुदामा की दीन दशा। कहते हैं दीन दशा देखी जब प्रभु ने तो करुणा निधि करुणा कर कर के रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से प्रभु ने आज भक्त के चरण धोए। कहते हैं कि प्रभु ने देखा राधा रुक्मणी को जल लाने में थोड़ी देर हो गई थी महाराज, तो उस समय प्रभु ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि मानो सुदामा के चरण प्रभु ने आंसुओं से धो दिए। अरे देखा जब भक्ति को तो भगवान रो दिए, आंसुओं की धार से पग धो दिए, आंसुओं की धार से पग धो दिए। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। भक्त और भगवान के खूब भगवान की सुदामा से वार्तालाप हुई है, खूब आनंद सुदामा को मिले। सुंदर वस्त्र पहनाने के लिए सुदामा से भगवान ने वार्तालाप करी, भैया तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा ने कहा सब बातें बाद में करेंगे, इतनी औरतें इन सबको बाहर निकाल। कन्हैया ने कहा एक भी बाहर की नहीं है, सब अपने घर की है। अरे इतनी लुगाइयां तेरे? अरे ज्यादा नहीं है सुदामा, 16,108। एक एक रानी से कहा चलो धोग लगाओ, सब रानियां आकर धोग लगाने लगी। सुदामा आशीर्वाद देने लगा, हाथ हिलाने लगा। कन्हैया ने कहा तू तो जीबान से दे दे, हाथ हिलाएगा तो यहीं मर जाएगा। भगवान ने कहते हैं कि आज द्वारिका के लिए जो आशीर्वाद मानो सुदामा से मिले, इसी कारण आज द्वारिका का वैभव गाया जाता है। सच्चा ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला तो द्वारिका का राज्य आज दुनिया में पूजा जाने लगा। भगवान रोए किसके लिए? सुदामा मित्र के लिए और नहीं ब्राह्मण के लिए। प्रभु ने देखा कि आज मेरे होते हुए कोई ब्राह्मण दुखी हो जाए, ब्राह्मणों के लिए मैंने अवतार लिया। मेरे सुदामा, अरे बता इतने दिनों तक तू कहाँ रहो मेरे यार, तुझे मेरी याद नहीं आई? सुदामा ने कहा याद तो बहुत आई, पर क्या करूं, आ नहीं सकता।
इतने दिन कहाँ बिताए। सुदामा ने अपनी सारी कर्म कथा बतलाई। भगवान ने कहा तेरे सब आनंद तो है। सुदामा ने कहा सब आनंद है, आनंद है। कहते कहते सुदामा अपनी पोटली को कांख में दबाने लगा। भगवान समझ गए कि सुदामा की गरीबी क्या है, और प्रभु ने उसी समय सुदामा की कांख से पोटली खींची। खींचते ही सुदामा के अश्रु बह निकले। रे कन्हैया, अरे भैया हमारी गरीबी काहे को दुनिया को बताए, तूने काहे को बताए। खींचते ही महाराज पोटली खुल गई तो चावल फर्श पर बिखर गए। बिखरे तो कन्हैया ने देखा कि ये सुदामा की दशा है, ये गरीबी सुदामा की मेटना है। प्रभु ने एक मुट्ठी चावल बीन करके, एक मुट्ठी प्रभु ने चावल खाए, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या हमें कंगाल कर दोगे, सारा राज्य सुदामा को दे दोगे क्या, हम पटरानियां कहाँ रहेंगी। मानो 2 लोक का राज्य प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खा के सुदामा को अर्पित कर दिया, प्रभु को अर्पित कर दिया। महाराज सब रानियों ने आज सुंदर आरती सजाई। सुदामा की आरती उतारी जा रही है। सुदामा को सुंदर वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। सुदामा के इतने लाड़ प्रभु ने लड़ाए, इतने लाड़ लड़ाए। प्रभु सुदामा के लिए इतने रोए। कथा कहती है जितना रोई राधा उस कन्हैया के लिए, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। प्यार की हालत देखे के रोए, प्यार की हालत देखे के रोए। पाव के झाले देख के प्रभु है रोए, पाव के झाले देख प्रभु भी रोए। रोए शम्मा परवाने के लिए। कन्हैया इतना रोए है सुदामा के लिए। इतने रोए महाराज। और बहुत दिनों तक सुदामा देखो द्वारिका में रहे, खूब भगवान की वार्तालाप हुई, पर सुदामा को अपने घर की याद आने लगी। सुदामा ने कहा भैया अब हम वापस हमारे घर जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा यहीं रुक, ना देख तेरी भाभी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, अब हम जाएंगे। सुदामा जाने के लिए तैयार हुए। कन्हैया ने जो अच्छे कपड़े पहनाए थे वो सब सुदामा से वापस खुलवा दिए। वही फटे पुराने जिस कपड़े में सुदामा आया था ना, वही कपड़े भगवान ने वापस पहना दिए। बोलो भगवान ने ये व्यवहार क्यों किया सुदामा के साथ। प्रभु को मालूम है अगर सुदामा अच्छे कपड़े पहन के निकलेगा तो ये दुनिया मेरे सुदामा को बदनाम कर देगी कि सुदामा ने मांगना चालू कर दिया। इसीलिए प्रभु ने खुद अपने हृदय के ऊपर पत्थर रख करके मित्र के लिए इतना बलिदान और सह लिया, मेरे सुदामा को कोई किसी प्रकार का ताना ना मारे। इसलिए वही फटे कपड़े पहन के सुदामा चलने लगे। और कहते हैं जब सुदामा चलते हैं तो भगवान से कहा हे कृष्ण तो दुनिया के लिए बड़ा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। तो दुनिया के लिए भगवान का दर्जा पा सकता है, मेरे लिए नहीं। तो मेरे लिए आज भी छोटा है, तो आज भी वही चोर है और मैं तेरे से बड़ा। मैं तेरे यहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया, तेरी भाभी ने बहुत कहा तब तेरे से केवल मिलने के लिए आया हूं। और तेरी द्वारिका में अन्न मैंने जब खाया जब तूने पहले मेरे चावल खाए। इसीलिए किसी भी दर्जे में तू मेरे से बड़ा नहीं। तेरी द्वारिका का राज्य तुझे मुबारक। हम तो गरीब हैं, हम झोपड़ियों में जीते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं, पर तुझे राजा बना के आज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है। सुदामा अपनी प्रसन्नता ठाकुर जी के सामने व्यक्त करता है। सुदामा मुस्कुराता है और ठाकुर रोता है। रे सुदामा तेरे जैसा मित्र शायद दुनिया में किसी को नहीं मिले मेरे यार, किसी को नहीं मिले। ठाकुर रोने लगे। सुदामा जाते जाते भगवान से कहता है तुझे तो कहाँ फुर्सत है यार, तू तो दुनिया का राजा है, पर तुझे कभी फुर्सत मिले तो सुदामा की झोपड़ी पे आना। मेरी झोपड़ी के भी भाग खुल जाएंगे, तेरे आने से मेरी झोपड़ी में बाहर आ जाएगी।
मेरे से जैसी बनेगी वैसी मैं तेरी सेवा करूंगा, कभी मेरे द्वार पर मित्र की भांति आना। सुदामा ने भगवान से मित्रता करी, प्रार्थना करी। सुदामा की सुंदर झांकी का आप लोगों ने दर्शन किया। इस सुंदर झांकी की प्रसन्नता के लिए, सुंदरता के लिए अपने यहीं से भेरूलाल जी हलवाई धाकड़ सेमलपुरा आपकी ओर से श्री कृष्ण श्रृंगार करने वाले बाबूजी के लिए 251 रुपये का नगद पुरस्कार इनके लिए हलवाई साहब भेरूलाल जी ने दिया है। आपकी इस कीर्ति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भेरूलाल जी हलवाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई। बाबूजी 251 रुपये आपके पारितोषिक आकर प्राप्त करें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल सावलिया सरकार के। सुदामा ने भगवान से प्रार्थना करी, आप मेरे घर आना। आप लोग कथा पंडाल में बैठे हो, ईमानदारी से हाथ ऊंचा करके बताओ कौन भगवान को अपने घर बुलाना चाहता है? कौन भगवान को अपने घर बुलाना चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी इस उमंग ने मेरे हृदय में, हमारी व्यासपीठ पे इतनी हृदय में प्रसन्नता दी है कि आप लोगों ने हमारी वाणी को पसंद करके आज एक तरफा बहुमत सिद्ध कर दिया है कि आप लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागृत हुई है। आपकी जो एक तीव्र लालसा भगवान के प्रति है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी लालसा पुनः बनी रहे। फिर कन्हैया आपके सेमलपुरा में आए, कभी चाहे ये नरसिंह जी का मायरा भरने के लिए आए, कभी सुदामा जैसे मित्र की दशा सुधारने के लिए आए, कभी केवट की नाव में बैठने के लिए राम बन करके आए, कैसे भी आए, पर ठाकुर सेमलपुरा से दूर नहीं जाए, आपके बीच में विराजमान रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके द्वारिकाधीश का जयकारा कर लीजिए। बोल द्वारिकाधीश के। सभी विराजमान रहिए। केवल अभी सुदामा भगवान को रिझाने के लिए भगवान से प्रार्थना करके नृत्य करेगा। उसके बाद में सुदामा की झांकी को अपन विदा देंगे। उसके बाद में 2 मिनट के लिए आपके लिए भी भजन गाएंगे, तब आप सभी भगवान के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी केवल सुदामा और जो मंडली के इनके साथी लोग हैं वही भगवान से प्रार्थना में नृत्य करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि मोहन आओ तो सरी मारा गिरधर, आओ तो सरी गरीब सो दामो प्रभु सो अर्ज करी रे सावरा। आओ तो सरी ओ मारा गिरधर, आओ तो सरी गरीब सो दामो प्रभु से अर्ज करी रे सावरा। हे अर्जी करी मन सवरा, अर्जी करी, अर्जी करी मन सवरा, अर्जी करी। हे गिरधर आओ तो सरी, मोहन आओ तो सरी गरीब सुदामो प्रभु से अर्ज करी।
सुदामा भगवान से अरदास करके चलता है। अब उसके बाद में भगवान ने सुदामा की इच्छा को पूर्ण किया। सुदामा के चरित्र को आप सभी लोगों ने दर्शन किया है। अब जिन बच्चों ने आपके बीच में सुदामा के लिए सुंदर झांकी का दर्शन किया, अब ये तो पांडाल से बाहर निकल जाएंगे, पर आप लोगों ने जो भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई है, अब आप सभी के लिए भी समय है। 2 लाइन का भजन अब आपके लिए गाएंगे, ये जब पांडाल से बाहर निकल जाए उसके बाद। अब आप आत्मा से, परमात्मा से, हृदय से, कितना तन मन और धन से अपने को भगवान को अर्जी लगाना है कि प्रभु आपके भी घर में आए, आपके आंगन में आए, आपके गांव में आए, आपके परिवार में आए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल के, सावलिया सरकार के। इस सांवरिया श्याम महेगा पधारो सा, हे भगता की राखो लाज सांवरिया, भगता की राखो लाज सांवरिया, कान्होड़ा मारे आंगने पधारो सा, सांवरिया मारे आंगने पधारो सा, हे भगता की राखो लाज, ओ
भगता की राखो लाज सावरिया, भगता की राखो लाज। बोल कृष्ण कन्हैया।